अनुलोम विलोम करने के 101 फ़ायदे। आज हम 101 फ़ायदे के बारे में जानेंगे कि अनुलोम विलोम करने से 101 फ़ायदे कौन कौन से होते हैं। तो जिन लोगों को सर दर्द की समस्या रहती हो, माइग्रेन की समस्या रहती हो, तो ऐसे लोगों को अनुलोम विलोम प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसे लोग अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो उनको सर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। और जिन लोगों को नींद ना आती हो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि आंख बंद करके पड़े रहते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, तो उनको गोलियां भी लेनी पड़ती। काफ़ी लोग गोलियां लेते हैं, वैसे गोलियां वोलियां लेनी नहीं चाहिए, बेकार होती है ये। तो वो लोग भी अनुलोम विलोम करेंगे तो नींद उनको बड़ी जल्दी नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब नींद आ गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके बाद में नाक से दुर्गंधी चली जाती है, या फिर सर्दी जुकाम भी नहीं होता तो ऐसे ही दुर्गंध चली जाती है। चीज़ों में उनको दुर्गंधी नहीं आती है, मतलब गंध नहीं आती चीज़ों की, और वो चीज़ों की गंध सूंघते हैं, हर चीज़ सूंघते हैं तो उनको कोई गंध नहीं आती है। तो ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम करेंगे ना तो उनको भी गंध आ जाएगी, एकदम हर चीज़ में से गंध आने लगेगी उन्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम बढ़िया। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि होते तो जवान ही हैं मगर उसके बावजूद भी स्किन जो है काफ़ी वैसी डल हो जाती है। और वैसे देखा जाए तो स्किन डल नहीं होनी चाहिए, 50-60 साल में भी स्किन डल नहीं होनी चाहिए, मगर लोगों की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे पे, जिसकी वजह से वो अपनी स्किन की परतों को डैमेज कर बैठते हैं। और फिर क्या होता है कि वक्त से पहले ही बुढ़ापा झलक जाता है उनका, तो जिसकी वजह से ये निखार सारा चला जाता है। लेकिन अनुलोम विलोम करेंगे तो वो निखार भी वापस आ जाता है, चेहरे पे जो है एक नया सा नूर सा छाता चला जाता है। जितना ज़्यादा अनुलोम विलोम करते हैं उतना ही ज़्यादा नूर आता चला जाता है। और बहुत से लोग होते हैं, ये तो देखा जाए तो बहुत से नहीं, हर किसी के साथ में ही ये समस्या होती है, बालों का झड़ना। बाल तो ऐसे हैं कि चाहे पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, बाल तो झड़ते ही झड़ते हैं। तो बाल जिनके ज़्यादा झड़ रहे हो, बाल झड़ गए हो, झड़ रहे हो, तो वो लोग भी अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो उनका क्या होगा कि बाल झड़ने की जो ये समस्या है ये बंद हो जाएगी एकदम से, और चमत्कारी रूप से एकदम फ़ायदा सा दिखने लगेगा। और अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गई हो तो वो अनुलोम विलोम करे, अनुलोम विलोम करेगा, सुबह से शाम तक पता नहीं चलेगा जुकाम कहाँ गया, बिल्कुल ठीक है हो जाएगा एकदम। तो वो जिनको सर्दी जुकाम हो गई हो तो वो भी अनुलोम विलोम करें, उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वज़न से बहुत परेशान होते हैं, उनका वज़न बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बहुत कोशिश करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, लेकिन उनका वज़न कम सा ही नहीं होता, बिल्कुल भी कम नहीं होता। और वो कुछ ज़्यादा खाते भी नहीं है, तब भी पता नहीं कैसे उनका वज़न बढ़ता ही चला जाता है। तो वैसे लोग जो हैं जो वज़न कम करना चाहते हैं, अगर वो लोग भी प्रतिदिन अगर नियम बना के और अनुलोम विलोम करें तो उनका भी वज़न जो है चमत्कारी ढंग से जो है कम होने लगेगा। और देखने में आता है कि जब उम्र हो जाती है, आजकल उम्र क्या, आजकल तो जवानों को 30-30 साल, 35-35, 40-40 साल के लोगों के ही अर्थराइटिस, गठिया की बीमारी हो जाती है। घुटनों एकदम चरमर बोल रहे होते हैं कि बैठते हैं तो चर, उठते हैं तो चर। अरे 30-40-35 ये साल क्या, मैंने तो देखा है कि छोटे छोटे बच्चे 10-15 साल के बच्चों के ही घुटनों चर 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 बोल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सब क्योंकि आगे ये मजबूत नहीं होते, वो एक्सरसाइज कोई ऐसी एक्टिविटियां कर नहीं रहे हैं जिससे मजबूताई आए। तो क्या होता है कि फिर जैसे जैसे समय से पहले ही उनको गठिया की परेशानी होने लगती है, जोड़ों की परेशानी होने लगती है। तो जैसे गठिया का दर्द हो, अर्थराइटिस की किसी को प्रॉब्लम हो, तो अगर वो भी अनुलोम विलोम करे ना तो ये सारी समस्या उसकी ठीक हो जाएंगी और एकदम बढ़िया चंगा हो जाएगा, भागने लगेगा वो एकदम। और जिन लोगों को आँखों की समस्या हो, जैसे आँखों की समस्या होती है काफ़ी तरीके की, तो आँखों की जिन लोगों को समस्या है वो लोग अगर ये अनुलोम विलोम करेंगे तो उनके लिए तो रामबाण की तरह काम करता है अनुलोम विलोम। तो आँखों की समस्या वाले तो ज़रूर अनुलोम विलोम करें। और एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि चेहरे पे कील मुहासे निकल आना, ये ज़्यादातर बहुत बच्चों के भी हो जाए, जैसे कि 16-17 साल की उम्र में भी बच्चों के होने लगते हैं कील मुहासे, वो दाग से हो जाते हैं गाल के ऊपर, तो भद्दे लगते हैं, एकदम बुरे लगते हैं। काफ़ी लोगों के और भी उम्र में भी निकल आते हैं, ये कोई कील मुहासे कोई उम्र नहीं देखते। हाँ, उस समय थोड़े हार्मोन तेज़ी में होते हैं तो उस समय ज़्यादा निकल आते। तो जिन लोगों को कील मुहासे निकल आए हों या ऐसी कोई भी समस्या हो तो वे लोग अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो उनके जो है कील मुहासे तक ठीक हो जाएंगे, एकदम बढ़िया, एकदम चेहरा एकदम सुंदर, एकदम बढ़िया हो जाएगा, नूर सा आएगा एक चेहरे पे, अलग सी चमक दिखेगी।
और आप इस बात को तो जानते ही हो कि वायुमंडल में कितना प्रदूषण फैला हुआ है, कितना प्रदूषण फैला हुआ है, और शहरों के अंदर कितना प्रदूषण है। तो सांस के मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस वक्त। तो जो लोग सांस के मरीज़, सांसों की तकलीफ़ हो जिन लोगों को, जैसे अस्थमा हो किसी को, तो अगर ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो उनके इन परेशानियों से, सांस की परेशानी से उनको मुक्ति मिल जाएगी, और उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। उनको तो करना ही चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए अनुलोम विलोम। और जिन लोगों को कमर का दर्द हो, जैसे कि ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें होती हैं कि डिलीवरी के समय, थोड़ा डिलीवरी होने से और फिर मासिक धर्म की वजह से उनकी थोड़ी कमर में दर्द वर्द, ये सब चीज़ें, समस्याएं रहती हैं उनको। और औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी कमर का दर्द होता है, सबको ही होता है कमर का दर्द। तो अगर कमर के दर्द किसी को होता हो, और जैसे मैंने अभी बताया हमारी माताओं बहनों के लिए, तो अगर ऐसे कमर के दर्द के लिए भी अनुलोम विलोम करें जिनको रहता है ये दर्द, तो उनका ये दर्द एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाओगे आप, एकदम ठीक। और होता है काफ़ी लोगों के कानों में समस्याएं हो जाती हैं, कानों के बहुत से रोग हो जाते हैं, उनको कान बहता है, दर्द होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं कान के रोगों में। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कान के रोग हों, तो वो अगर अनुलोम विलोम प्रतिदिन, रोज़ प्रतिदिन अनुलोम विलोम नियम अनुसार अगर करे, तो उसके सारे कानों के रोगों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और आजकल आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि मैं 2-3 वीडियो, काफ़ी वीडियो हैं वैसे, 2-3 ही क्या, कि लोग जो हैं मर रहे, काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, दिल के परेशानी, मतलब हार्ट अटैक हो जा रहा है लोगों को। और कोई डांस करता करता मर रहा है, कोई कैसे, कोई चलता चलता मर रहा है। तो हार्ट अटैक वाली दिल की परेशानी जो मरीज़ हैं दिल के, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि ये जो दिल है ना, ये दिल की एक अंदर की परेशानी भी, और एक थोड़ी वो बाहर वाली होती है ना, वो परेशानी से ही मुक्ति मिलती है इससे। अगर आप चाहो तो अगर किसी का दिल टूट गया हो तो वो भी अनुलोम विलोम करे तो उसको भी एकदम शांति मिलती है। और जिनके दिल में कोई प्रॉब्लम हो, तो दिल के प्रॉब्लम वाले भी, यानी कि दिल की कोई समस्या है, बीमारी है, रोग है, तो ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो उनको हार्ट ब्लॉकेज या कोई भी समस्या दिल से उत्पन्न होती हैं, जितनी भी परेशानियाँ, रोग, वो कभी नहीं होंगे। अगर हो रखे होंगे तो वो भी सारे गायब हो जाएंगे, एकदम चमत्कारिक ढंग से गायब हो जाते हैं। इसमें हैरान होने की बात नहीं है, ऐसा होता है, हकीकत में होता है ऐसा। और देखने में आता है कैंसर के मरीज, कैंसर के मरीज तो देखो कितने हो रखे हैं, बहुत हैं कैंसर के मरीज, देखा जाए तो बहुत हैं कैंसर के मरीज। काफ़ी लोग तो चेकअप नहीं कराते हैं, नहीं देखा जाए ना, तो कैंसर ही क्या, अगर हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति अगर अपना फुल बॉडी चेकअप कराए ना, तो हर व्यक्ति ही बीमार निकलेगा वैसे देखा जाए तो अब जैसे कैंसर के मरीज होते हैं, तो जिनको कैंसर हो रखा हो, अगर वो भी अगर अनुलोम विलोम करें ना, तो कैंसर से मुक्ति हो जाती है उनकी। बस कैंसर के मरीज एक काम और करें, अगर वो कपालभाति भी अनुलोम विलोम के साथ मिलाकर करें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उनकी कैंसर से मुक्ति इतनी जल्दी हो जाएगी कि वो खुद चमत्कारिक ढंग से हैरान रह जाएंगे, सब लोग और हैरान रह जाएंगे उनके आसपास के कि ठीक कैसे हो गया। क्योंकि अनुलोम विलोम और कपालभाति में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मरते हुए इंसान तक को जीवन दान दे देती है। मैंने आजकल देखने में मेरे ये आ रहा है कि दाद खाज के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे देश को ही दाद खाज हो गया है। क्योंकि दाँत खाज में जहाँ जा रहा हूँ, मैं बस में, ट्रेन में, कहीं भी मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को दाँत खाज के मरीज़ बहुत मिल रहे हैं, किसी के कान के पास हो रहे हैं, दिख जाता है। क्योंकि दाँत खाज ये कुछ ऐसी परेशानी है कि ये बस वैसे ही दिख जाती हैं अपने आप ही। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके दिखते नहीं है लेकिन उनके भी हो रखे होते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे भाइयों, जो भी ऐसे हैं जिनके दाँत हो रखे हों और लंबे समय से हो रखे हैं और ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो उनके दाँत, खाज, खुजली ये सब ठीक हो जानी है। और कपालभाति भी जोड़ लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और अगर सोराइसिस का मरीज़ है, कोई सफ़ेद दाग जैसे होते हैं, सफ़ेद दाग, तो ऐसे मरीज़ भी अगर अनुलोम विलोम करता है तो उसके ये दाग भी ठीक हो जाते हैं, एकदम बढ़िया हो जाते हैं। देखने वाले खुद अचंबा कर जाते हैं कि ये कैसे ठीक हो गया। तो जिन मेरे भाई बहनों को सोराइसिस या लाल धब्बे, एक्जिमा, ये जितने भी होते हैं, सफ़ेद दाग, ऐसी कोई सी भी परेशानी हो, तो वह अनुलोम विलोम करें, और आज से ही करें, अभी से ही करें, तो उनके देखने में आएगा कि देखते देखते आप खुद हैरान रह जाओगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे भाइयों, जिन लोगों को HIV की बीमारी हो जाती है, एड्स की बीमारी, ये देखो बहुत घातक बीमारी मानी जाती है, एड्स की बीमारी कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है। तो मेरे भाइयों सुनो,
अगर किसी को HIV एड्स का कोई मरीज भी हो ना, तो मेरी बात मानो तो किसी को बता देना, भला होगा आपका। अनुलोम विलोम करने से ये भी ठीक हो जाता है, एड्स भी ठीक हो जाता है, HIV एड्स। तो मेरी बात मानो। तो अगर कोई भी ऐसा हो आपके जानकार में जिसको ऐसी कोई बीमारी हो रखी हो, तो आप उनको बताना ज़रूर कि अनुलोम विलोम करें रोज़, क्योंकि आपका भलाई, उस इंसान का भलाई हो जाएगा, उसकी जीवन सफल हो जाएगा। और जिन लोगों को स्पर्म काउंट्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि नपुंसकता होती है, बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं, तो देखने में ये आया है कि ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम करें तो चमत्कारिक ढंग से उसके उन लोगों के स्पर्म काउंट जो हैं वो बढ़ने लगते हैं और नपुंसकता का अंत हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी को नपुंसकता की दिक्कत है, परेशानी है, तो वो जो है प्रतिदिन अनुलोम विलोम करें, और हो सके तो कपालभाति भी करें। और काफ़ी ऐसी माताएं बहनें होती हैं जिनको PID हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी मेरी माताएं बहनें अगर वो भी अनुलोम विलोम प्रतिदिन करती हैं तो उनको भी इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी मेरी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि वो अनुलोम विलोम ज़रूर करें और प्रतिदिन करें। और जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, जो पुरुषों की जो बाथरूम की थैली होती है उसमें जो वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनुलोम विलोम करने से ये भी ठीक होता है। जिनको भी ऐसी समस्या है वो प्रतिदिन रोज़ सुबह अनुलोम विलोम करें। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि धातु रोग हो जाता है उनका। धातु रोग के बारे में काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि धातु रोग क्या है। तो धातु रोग क्या होता है कि जैसे कि बाथरूम करने के बाद में हल्का सा जमा वीर्य टाइप का कुछ गाढ़ा पदार्थ सा आता है। वीर्य नहीं होता, पदार्थ सा कोई गाढ़ा होता है। तो ऐसी समस्या किसी भी व्यक्ति को धातु रोग हो तो वो अनुलोम विलोम करे, प्रतिदिन अनुलोम विलोम करे, और फिर देखे धातु रोग गायब हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी लोग होते हैं, खासकर लड़के, कि शर्माते हैं, वो घर में नहीं बता पाते हैं इस चीज़ के बारे में। उनको सपन दोष की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको नाइट फेल जैसे कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे उनकी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ये समस्या से उनको एकदम छुटकारा मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। वे अपने मन में दिन भर केवल उच्च विचार और अच्छे विचार ही रखें, बेकार विचारों को जगह ना दें। अगर किसी स्त्री को देखें तो माँ या बहन की दृष्टि से देखें, और साथ के साथ अनुलोम विलोम भी करते रहें, तो देखते ही देखते स्वप्न दोष की प्रॉब्लम एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत परेशान रहते हैं, किडनी की पथरी हो जाती है उन लोगों को, वो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, दर्द भी काफ़ी तेज़ होता है, उनको सूजन भी आ जाती है उसकी वजह से। तो ऐसे लोग जो भी हैं जिनको किडनी की पथरी आ चुकी है, तो ऐसे लोग अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो किडनी की पथरी जो है धीरे धीरे जादुई ढंग से गायब हो जाती है। तो जिन लोगों को भी पथरी की शिकायत हो किडनी में, ऐसे लोग अनुलोम विलोम ज़रूर करें, और हो सके तो कपालभाति भी कर लें। जिन लोगों को लकवा हो गया हो, एकदम लकवा हो जाता है, आधा हिस्सा एकदम पैरालिसिस हो जाता है, हिला भी नहीं पाते हैं, वो हिल डुल भी नहीं सकते हैं, अपने काम तक करने को मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे लोग भी परेशान ना हो, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने से इस परेशानी से आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और धीरे धीरे कोशिश करो दूसरे भी योग आसन करने की। लोगों को कुष्ठ रोग हो जाता है, कोढ़ हो जाता है, तो ऐसे लोग भी निराश ना हो, क्योंकि कोढ़ एक बहुत ही बेकार बीमारी है। तो जिन लोगों को हो गया हो वो निराश ना हो, वो अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करेंगे तो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को शीत पित्त की परेशानी होती है, पित्ती उछली आती है, तो ऐसे लोग भी निराश ना हो, वो भी अनुलोम विलोम करें, उनकी भी समस्या एकदम ठीक हो जाएगी। क्योंकि अनुलोम विलोम करने से समस्या ठीक होती है। अगर पेट के अंदर छाले पड़ गए हों, जिसे अल्सर कहते हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अनुलोम विलोम करो, इससे ये भी ठीक हो जाता है। या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और छालों के ऊपर तो बात ऐसी है कि कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि छाले महीनों में होते ही होते हैं, मतलब हर महीने का फिक्स होता है कि छाले होने हैं। तो छाले चाहे पेट के हों चाहे मुंह के हों, कहीं के भी छाले हों, अनुलोम विलोम करने से सब कुछ ठीक होता है। और काफ़ी लोगों को दांत की समस्या होती है, और दांत की समस्या तो कुछ ऐसी है कि कहते भी हैं कि दांत गए तो स्वाद गया। ये सब चीज़ें, मतलब लोगों का अगर दांत चले गए तो जीवन ही चला गया, क्योंकि अब वो चीज़ों को खा नहीं सकता, तरह तरह की चीज़, ना गन्ना चूस सकता, ना काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है वो चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता। ज़्यादातर वो लिक्विड पे निर्भर हो जाता है, या ऐसी चीज़ों पे जो कि नरम हो। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसके दांत खराब हो। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, परेशान होंगे, कि जिनके दांत में गड्ढा हो रखा होगा, और
गड्ढा में क्या करते हैं, मसाला वसाला भरवा लेते हैं। ये सब बेकार है, करवाना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। उन लोगों को अनुलोम विलोम करना चाहिए, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से और कपालभाति करने से ये देखने में आया है कि जिन लोगों के दांत में गड्ढा है वो तक भर जाता है। और सिर्फ यही नहीं, दांत की और भी जितनी भी समस्याएं वो सारी ठीक हो जाती हैं इससे। इसलिए अनुलोम विलोम प्रतिदिन करो और कपालभाति मत भूलना, कपालभाति भी करना साथ में। देखने में आता है कि काफ़ी लोगों के हाथ कपकपाते हैं। एक बुजुर्ग जो होते हैं उनके तो हाथ कपकपाते हैं, वो एक अलग चीज़ है कि बुजुर्ग को जाके शरीर पे से थोड़ा कंट्रोल ढीला हो रहा है, हाथ कपकपा रहे हैं। लेकिन आजकल जवानों के भी हाथ कपकपाते हैं, सबके हाथ कपकपाते हैं। तो देखा जाए तो हाथ किसी के भी नहीं कपकपाने चाहिए, ना बुजुर्ग के ना जवान के। तो जिन लोगों के भी हाथ कपकपाते हों, तो ऐसे लोग अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो उनकी ये सारी समस्याएं कपकपाने की ठीक हो जाएंगी। उनका हाथ एकदम स्थिर हो जाएगा, और हाथ ही नहीं, पूरा का पूरा शरीर स्थिर हो जाएगा, उनके बस में हो जाएगा। अब वे चाहेंगे तब ही कपकपेगा वो। काफ़ी लोगों के पेट में एसिडिटी हो जाती है, गैस बनती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। तो ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रोज़ का नियम होता है, उनके संग रोज़ ही ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों में देखो, बात करने की है गौर। ऐसे लोगों में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिन लोगों ने किन्हीं कारणवश अपना पित्त निकलवा दिया होता है ऑपरेशन करके, और दूसरे जो लोग होते हैं वो सामान्य होते हैं, उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया होता। तो जिन लोगों ने ऑपरेशन करके अपना पित्त निकलवा दिया होता है, तो खाना खाने के बाद में पित्त वो एसिड रिलीज़ ही नहीं कर पाता है, क्योंकि काम तो पित्त ही करता है सारा पचाने का, और उनके पास में पाचन तंत्र का सामान ही नहीं है। तो फिर वो पचेगा कैसे, वो सड़ेगा। तो ऐसे लोगों की फिर ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, मगर उनको भी यही समस्या है। तो उनकी अपच में प्रॉब्लम है। तो चाहे ये हो चाहे वो हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों के लिए अनुलोम विलोम एकदम बहुत ही अच्छा रामबाण उपचार है, और एकदम सरल उपचार है। इसमें कुछ भी आपको लेना नहीं है, कोई आपको दवाई गोली नहीं खानी। बस जैसा आपका जीवन चल रहा है उसी जीवन में से 1-2 घंटा अनुलोम विलोम के नाम कर दिया। काफ़ी लोग होते हैं पुराने जुखाम, जैसे बोलते हैं ना, पुराना जुखाम, पुराना नज़ला, ये बहुत ही परेशान रहते हैं वो। तो ऐसे लोग परेशान ना हो, वो लोग भी अनुलोम विलोम करेंगे तो उनके भी इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे काफ़ी लोगों को चोट लग जाती है, उसके बाद में सूजन आ जाती है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि अनचाही सूजन आ जाती है उनके। तो चाहे चोट लगने के वाली सूजन हो, चाहे अनचाही सूजन आती हो, दोनों में से कोई सी भी सूजन आती हो किसी को भी, तो वो अनुलोम विलोम करे, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा उनका। और जिन लोगों को कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, अतिसार, दस्त, तो वो लोग भी अनुलोम विलोम करें, उनका भी एकदम मुक्ति मिल जाएगी इस रोग से। काफ़ी लोगों के बार बार कब्ज रहती हो, तो ऐसे लोग भी अनुलोम विलोम करेंगे तो उनको कब्ज से भी मुक्ति मिलेगी। कब्ज कभी होगी ही नहीं पूरी ज़िंदगी अगर वो अनुलोम विलोम करेंगे। और जैसे काफ़ी लोग होते हैं नक्की फूट जाती है, जैसे गर्मी के कारण नक्की फूटती है ना, ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तब भी नक्की फूट जाती है काफ़ी लोगों की। तो अगर ऐसी किसी को समस्या है तो वो अनुलोम विलोम करे, उसकी फिर कभी नक्की नहीं फूटेगी। और काफ़ी लोगों के साथ में एक समस्या होती है कि उनको खुजली सी होती है, और जैसे ही वो खुजाते हैं तो वहाँ दाने से उभरी आते हैं। तो ऐसी उनके संग में एक समस्या बनी ही रहती है, अगर वो खुजा लें तो दाने से उभरी आते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या किसी व्यक्ति के संग में उत्पन्न हो रही है तो इस व्यक्ति को अनुलोम विलोम रोज़ करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे करे, अगर 2 घंटे ना हो सके तो 1 घंटे करे, लेकिन रोज़ करे तो उसको इस समस्या से एकदम छुटकारा मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को हार्निया का दर्द होता है, एक पैर में दर्द होता है काफ़ी तेज़, आगे झुक नहीं पाते हैं वो लोग, उनको बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो भी हैं वो परेशान ना हो, वो अनुलोम विलोम करें, उनको भी एकदम मुक्ति मिलेगी इस रोग से। काफ़ी लोगों को नाखूनों की समस्या होती है कि नाखून जो हैं चाहिए बढ़िया, मगर वो होते नहीं हैं अच्छे, है ना, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, या जो भी है काफ़ी लोग ज़्यादा मोटे होते हैं। तो अगर ऐसे लोग जो नाखून की समस्याओं से परेशान हैं, उनको मोटे चाहिए या पतले हैं या जो भी समस्या हैं, तो अगर वो अनुलोम विलोम करेंगे तो उनको जैसे चाहिए होंगे वो वैसे ही हो जाएंगे। जिनके मोटे हैं और उनको पतले चाहिए तो वो पतले हो जाएंगे, और जिनके अगर छोटे हैं लंबे चाहिए तो लंबे हो जाएंगे, और एकदम जैसा जैसा चाहेगा व्यक्ति वैसा वैसा हो जाएगा अगर वो अनुलोम विलोम करेंगे।
और एक सबसे बड़ी समस्या है थायराइड की। ये समस्या भी बहुत बड़ी है जिसमें कि गले की आवाज़ बिगड़ने लगती है। तो ऐसे जो भी मरीज हैं, जो थायराइड के मरीज हैं जो भी, तो वो परेशान ना हो, वो घबराएं ना, वो अनुलोम विलोम करें। और अनुलोम विलोम करने से देखेंगे वो कि उनकी इस समस्या से मुक्ति उनकी शीघ्र ही हो जाएगी। और काफ़ी लोगों को टॉन्सिल की परेशानी होती है, गाल सूज जाना, एक नीचे का जबड़ा, ये सब दर्द भी होता है, और भी काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके सामने, बहुत परेशान रहते हैं वो लोग। तो घबराएं ना, अनुलोम विलोम करें, बिल्कुल ठीक होगी आपकी समस्या। और काफ़ी लोग होते हैं कि उनके अंडकोश जो हैं, अंडकोश बढ़ जाते हैं, थोड़े वृद्धि हो जाते हैं, थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो उनकी भी इस समस्या से एकदम छुटकारा मिल जाएगा और एकदम ठीक हो जाएंगे, एकदम जो बड़े हैं वो एकदम साइज में हो जाएंगे एकदम। और जिन मेरी माताओं बहनों के साथ में पीरियड की जो मासिक धर्म है उसकी अनियमितता समस्या है, कोई जो ज़्यादा कम कुछ हो रहा हो उनके साथ में, या तारीख की समस्या इधर उधर गड़बड़ी हो रही हो, या कोई दिक्कत हो रही हो, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनुलोम विलोम करें, सब ठीक हो जाएगा, आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी आपको, और आपका मासिक धर्म जो है एकदम समय पे हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक समस्या और है स्तन कैंसर की। स्तन कैंसर की भी समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है, क्योंकि स्तन कैंसर सिर्फ स्त्रियों में नहीं पुरुषों में भी पाया जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा मरीज हो जो स्तन कैंसर से पीड़ित हो तो वो अनुलोम विलोम करे, उसको एकदम मुक्ति मिल जाएगी इस रोग से। और डायबिटीज़ के मरीजों की तो बात ही अलग है, क्योंकि शुगर के मरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जिन भी लोगों को शुगर के मरीज जो भी हैं वो लोग अगर अनुलोम विलोम प्रतिदिन करें तो एकदम बढ़िया रहेगा। और साथ में अगर कपाल भाती भी जोड़ दोगे तो दुगना बढ़िया रहेगा। ऐसे लोगों के डायबिटीज़ के मरीज एकदम ठीक हो जाते हैं। और अगर इसको दिनचर्या में डाल दिया तो सोने पे सुहागा। और अगर जैसे कि पीलिया के मरीज होते हैं, तो पीलिया जिनको हो गया हो तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी मरीज को पीलिया हो गया हो तो उनको अनुलोम विलोम कराएं, इससे पीलिया भी ठीक होता है। अगर किसी को लीवर की कैसी भी कोई भी समस्या हो तो वह अनुलोम विलोम करना शुरू कर दे, उसकी लीवर की सारी समस्या से उसको मुक्ति मिल जाएगी। और काफ़ी लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत अनुलोम विलोम शुरू करना चाहिए और देखने में आएगा कि देखते ही देखते दौरे आने ही गायब हो जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊंचाई पे चढ़ जाएं तो फिर नीचे देखने में डर लगता है, ऊंचाई से उनको डर लगता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि पानी को देख के डरते हैं, है ना। तो बहुत तरीके के ऐसे डर पैदा होते हैं। तो ऐसे डरों से मुक्ति मिलती है अगर अनुलोम विलोम करें तो ऐसे लोग जो भी हों, ऐसे लोगों को अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से डर पे जीत हासिल होती है। काफ़ी लोगों की आंतों में सूजन आ जाती है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, अनुलोम विलोम करना शुरू कर देना चाहिए। और फिर देखना अनुलोम विलोम करते करते ही एकदम बढ़िया हो जाओगे। काफ़ी लोगों की तिल्ली बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी अनुलोम विलोम करने की ज़रूरत है और वो भी अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। काफ़ी लोगों को जलोदर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे पेट में पानी भरना, तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको अनुलोम विलोम करना शुरू कर देना चाहिए तुरंत। और फिर देखना कैसे ठीक होते हो। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बाथरूम करते हैं तो एकदम से खून आ जाता है तो डर जाते हैं एकदम से। तो डरने की तो बात है ही है, क्योंकि खून आया है तो डरने की बात तो है, लेकिन अनुलोम विलोम भी करना शुरू कर दो, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से इस रोग का जड़ से सफाया हो जाएगा। और जिन मेरी माताओं बहनों को सफ़ेद पानी आने की समस्या हो तो ऐसी मेरी माताएं बहनें घबराएं ना, वो अनुलोम विलोम तुरंत शुरू कर दें। जिन लोगों को मूत्रों के रोग हों, जितने भी मूत्रों के रोग होते हैं, अगर कोई सा भी मूत्र का रोग हो तो वो लोग तुरंत ही अनुलोम विलोम शुरू कर दें करना, और फिर देखते ही देखते मूत्र रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। काफ़ी मेरी माताओं बहनों को योनि में इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो घबराएं ना, वो भी अनुलोम विलोम कर दें शुरू करना, वो भी ठीक हो जाएंगी। और जिन लोगों को बीपी लो की समस्या हो तो वो भी ना घबराएं, वो भी अनुलोम विलोम शुरू कर दें करना, देखना फिर देखते ही देखते रोग से एकदम मुक्ति मिल जाएगी उनको। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बीपी हाई के होते हैं कि बस हाई ही रहता है उनका, एकदम पारा ही चढ़ा रहता है हमेशा तो ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम कर देना शुरू करना तो उनका भी पारा एकदम ठीक है लेवल पे आ जाएगा एकदम। और एक दूसरे बीपी हाई वाले जो मरीज हैं वो भी अगर कर दें अनुलोम विलोम शुरू तो उनको भी इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और वैसे तो वह शांत रहे और अपना अनुलोम विलोम करता रहे तो एकदम ठीक ही रहेगा। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि चक्कर आते हैं उनको, जैसे बैठे हैं तो एकदम से खड़े होंगे तो एकदम से चक्कर से आते हैं, एकदम से अंधेरी सी छाती है,
तो ऐसे लोग जो भी होते कमजोरी सी रहती है शरीर के अंदर, तो ऐसे लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम कर दें ना शुरू करना, तो भाई साहब वो भी ठीक हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को संग्रहणी की परेशानी रहती है, पेट फूलने की परेशानी रहती है, तो ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम शुरू कर देना करना, तो वो भी ठीक होंगे, रहेंगे एकदम बढ़िया चंगे रहेंगे। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, हिस्टीरिया वाले मरीज जो होते हैं, हिस्टीरिया वाले जैसे कि भूत प्रेत जिन पे आ जाते हैं, है ना, आत्माएं आ जाती हैं या कोई भी कुछ आ जाता है जिन लोगों पे, तो ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम शुरू कर दें करना, तो वो भी ठीक हो जाएंगे एकदम। और जैसे कुकर खांसी होती है ना, कुकर खांसी हो गई हो किसी को, जिसको अगर कुत्ता खांसी कहते हैं, कुकर माने तो कुत्ता ही हुआ, तो जिन लोगों को भी कुकर खांसी की समस्या हो, तो ऐसे लोग तुरंत अनुलोम विलोम शुरू कर दें करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि खांसी की आदत ही लग जाती है लोगों को, बस यूं ही खांसते हैं, मतलब जैसे कि पुरानी खांसी कह सकते हैं। तो ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम शुरू कर दें, तो वो भी एकदम उनकी आदत एकदम छूट जाएगी और वो खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। और देखो, जिन लोगों की किडनी तक फेल हो जाती हैं जैसे कि, तो अगर देखने में ऐसा है कि जिन लोगों की किडनी तक फेल हो गई हो, ऐसे लोग भी अनुलोम विलोम और कपालभाति अगर कर लें, तो भाई साहब एकदम उनकी किडनी तक ठीक हो जाती हैं। और जिन लोगों को अपेंडिक्स हो गया हो, तो अपेंडिक्स के मरीज तो उनके लिए तो एकदम रामबाण है। अपेंडिक्स के मरीज को तुरंत ही अनुलोम विलोम शुरू कर देना चाहिए, और फिर देखो चमत्कार उसका, कुछ ही समय में फ़र्क दिखने लगता है। अनुलोम विलोम अनंत चमत्कारी है, और अगर उसके संग में कपालभाति जोड़ दी जाए, तो चमत्कार की शक्ति दुगना हो जाती है। काफ़ी लोगों को बदहजमी हो जाती है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हमेशा ही बदहजमी ही रहती है, तो ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम शुरू कर दें, तो उनकी भी इस समस्या से मुक्ति मिलती है उनको। और जिन लोगों को बवासीर हो गया हो, तो बवासीर के मरीज भी घबराएं ना, वो भी अगर अनुलोम विलोम शुरू कर देना, तो एकदम ठीक हो जाएंगे। और उन लोगों को आज से ही शुरू कर देना चाहिए, एकदम अभी से शुरू कर देना चाहिए। भगंदर के मरीज हो, तुरंत ही अनुलोम विलोम शुरू कर दें, एकदम बढ़िया हो जाओगे, एकदम बढ़िया। या जैसे कि उदरशूल का दर्द होता है ना, नाभि के चारों तरफ जो दर्द होता है, उस दर्द में भी बहुत ही बढ़िया है ये, अनुलोम विलोम शुरू कर दें, तुरंत ही एकदम फ़ायदा मिलेगा। और आपको शायद जानकर हैरानी हो जाएगी कि जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हों, जैसे काफ़ी ये समस्या है ना कि आजकल तो जवान और बच्चों तक के सफ़ेद बाल आ जाते हैं, तो जिन लोगों के सफ़ेद बाल हो रहे हों, उनको काला कर देता है अनुलोम विलोम। अगर वो अनुलोम विलोम करें तो बाल भी काले हो जाते हैं। अगर कपालभाति जोड़ दे तो शक्ति दुगना हो जाती है, और चमत्कार भी जल्दी घटित हो जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह मानो तो दोनों को साथ में करो, यानी कि 1 घंटा कपालभाति और 1 घंटा अनुलोम विलोम। अगर 1 घंटा नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आधा घंटा तो कीजिए। अगर किसी को बुखार आ गया हो, तो उन लोगों को अनुलोम विलोम करा दें, और फिर देखो बुखार भी उतर जाता है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनको कफ बनता है, बहुत ज़्यादा कफ बनता है, तो ऐसे लोग भी अगर अनुलोम विलोम शुरू कर दें, तो उनकी कफ बनने की शिकायत खत्म हो जाएगी। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कफ जमा होता है, तो जिन लोगों का कफ जमा हो ना, तो वो अनुलोम विलोम शुरू कर दें, तो उनका जमा हुआ कफ भी निकल जाता है। और जैसे हार्पीस की जो बीमारी होती है ना, जिसमें पूरे शरीर पे फफोले उग जाते हैं, तो अनुलोम विलोम करने से वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन साथ में कपालभाति भी करनी है। जिन लोगों को फेफड़ों की साफ़ करना हो और फेफड़ों को साफ़ सुथरा रखना हो, तो उन लोगों को अनुलोम विलोम करना चाहिए। इससे फेफड़ों से संबंधित रोग आपको कभी भी नहीं होंगे, और आपके फेफड़े एकदम मजबूत रहेंगे। और जैसे कि नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो ये नसों की ब्लॉकेज को भी ठीक करता है। अनुलोम विलोम कपालभाति कीजिए, आप एकदम ठीक हो जाओगे। और काफ़ी लोगों को आंव आती है, उनके मल में आंव आती है, एक चिकना सा पदार्थ, तो वे लोग भी घबराएं ना, अनुलोम विलोम शुरू कर दें तुरंत, उनको भी इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक तनाव ही रहता है उनके एकदम भरा हुआ, एकदम चिंता में डूबे रहते हैं, तो ऐसे लोग भी अनुलोम विलोम तुरंत शुरू कर दें, उनको तुरंत इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। और काफ़ी लोग होते हैं उल्टी की समस्या होती है, उनको उल्टी आती हैं, तो जिन लोगों को उल्टी आने की समस्या है, जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि कहीं जा रहे हैं तो बस में उल्टी कर देते हैं, ट्रेन में उल्टी कर देते हैं, या गाड़ियों में उल्टी निकल जाती हैं उनकी, तो ऐसे लोग जितने भी हैं, तो वो लोग अनुलोम विलोम शुरू कर दें, और देखते ही देखते ये समस्या आपकी गायब हो जाएगी। और साथ में कपालभाति भी कीजिएगा। और जो मेरी माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनके लिए खास बोलना चाहूँगा कि वे कपालभाति बिल्कुल भी ना करें, वे सिर्फ अनुलोम विलोम ही करें, और मन के अंदर एकदम उच्च विचार रखें, अच्छे अच्छे विचार रखें।
अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें और जिस तरीके का बच्चा आप उसे बनाना चाहती हो उसी तरीके के अपने मन में विचार रखें, एकदम उच्च विचार रखें। लेकिन अनुलोम विलोम करते रहें साथ में, और कपालभाति बिल्कुल भी ना करें। गर्भवती महिलाएं कपालभाति, मेरी बहनें माताएं, कोई भी ना करे। और काफ़ी लोगों का हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है, तो ऐसे लोग भी घबराएं ना, अनुलोम विलोम तुरंत शुरू कर दें। और जिन लोगों को मन की शांति चाहिए वे लोग तो तुरंत क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी शुरू कर दें। और फिर देखिएगा कि जितना ज़्यादा अनुलोम विलोम करोगे उतनी ज़्यादा शांति में आपको प्राप्त होती चली जाएगी। लेकिन मन में कोई विचार मत चलाना, किसी के बारे में कुछ सोचना मत, बस अनुलोम विलोम करना और उसी पे ध्यान रखना अपना, मतलब कि सांसों पे ध्यान रखना। और फिर देखिए आप एक गहरी शांति को प्राप्त होंगे। और जैसे जिन लोगों की पैरों की नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं और पैर सूज जाते हैं, तो वे लोग घबराएं ना, ऐसे लोग भी अनुलोम विलोम करने से उनकी भी परेशानी से उनको मुक्ति मिल जाएगी। जिन मेरे भाई बहनों को वात के रोग हों वो अनुलोम विलोम करें, एकदम ठीक हो जाएंगे। और जिन मेरे भाई बहनों को पित्त के रोग हैं वे भी अनुलोम विलोम करें, वे भी ठीक हो जाएंगे। और जिन मेरे भाई बहनों को कफ के रोग हैं वे भी अनुलोम विलोम करें, वे भी ठीक हो जाएंगे। जो व्यक्ति नशे की लत में फंसा हुआ है और वो उसे छोड़ना चाहता है लेकिन छूट नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत अनुलोम विलोम शुरू कर देना चाहिए। और देखने में आएगा कि जल्द से जल्द ही सारा नशा छूट जाएगा। या अगर कोई नहीं भी छोड़ना चाह रहा है तो उसको भी अनुलोम विलोम करने की एक बार लत लगाइए। जैसे उसको नशे की लत है वैसे ही उसे अनुलोम विलोम करने की लत लगाइए, और फिर देखिएगा उसका भी नशा छूट जाएगा। अरे अनुलोम विलोम करेंगे तो अच्छी आदतें अपने आप ही आ जाएंगी, और मन एकदम धार्मिक होता चला जाएगा, और नाड़ियाँ तो एकदम शुद्ध हो जाएंगी। और अनुलोम विलोम कपालभाति करते करते बुद्धि का बल बढ़ जाएगा, और याददाश्त तो एकदम अच्छी हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को रख के ही भूल जाते हैं कि तुरंत के तुरंत, तो ऐसे लोग तुरंत के तुरंत ही अनुलोम विलोम शुरू कर दें। क्योंकि अनुलोम विलोम करने से याददाश्त भी बढ़ जाती है और सोचने की समझने की शक्ति बढ़ जाती है, और कुंडलिनी जागृत भी हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम करने से कुंडलिनी जागृत भी हो जाती है, और अनुलोम विलोम कपालभाति करते करते ईश्वर की कृपा भी मिलने लगती है और व्यक्ति को सत्य दिखने लगता है। और अनुलोम विलोम कपालभाति करते करते जीवन से दुख मिट जाता है और व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता का विकास हो जाता है। और अनुलोम विलोम कपालभाति करते करते अंत में व्यक्ति ईश्वर से मिल जाता है।